एवरीवन, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और आज सबको मैं एक अपडेट दूं, जैसे आप सबको पता है कि आप लोगों के जो क्लास 12th और 10th के जो रिजल्ट हैं वो आप लोगों के इसी मंथ जुलाई में आने वाले हैं। और उम्मीद ये लगाई जा रही है कि 20 जुलाई तक जो डेट दिया गया था क्लास 10th का रिजल्ट आने वाला है, उससे पहले ही रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि सारे क्लास 10th के रिजल्ट अपलोड हो चुके हैं ऑलमोस्ट। और क्लास 12th के जो हैं आप लोगों के 31 जुलाई को रिजल्ट आएगा, ठीक है। बट यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स के बहुत सारे क्वेश्चंस थे मन में, ठीक है। तो मैं आपको एक न्यूज़ के माध्यम से जो सारे क्वेश्चंस और उसके साथ ही साथ आंसर्स, ठीक है, मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो इस पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपके पास भी ये क्वेश्चन हो, ठीक है, कि अगर आपने कुछ एग्ज़ाम दिए, कुछ एग्ज़ाम नहीं दिए, ठीक है, तो क्या आपका रिजल्ट रहेगा, किस तरह से आपके रिजल्ट्स रहेंगे, ठीक है। तो ये सारी अपडेट मैं आपको एक न्यूज़ के माध्यम से देखने वाला हूँ, और क्वेश्चन और उसके आंसर्स भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कहूँगा, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि ऐसी नई अपडेट मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो जो मैं अभी सबसे पहले आपको पढ़ के बता रहा हूँ जो न्यूज़ है, ठीक है, उस न्यूज़ में आप लोग भी अगर चाहें तो कुछ क्वेश्चंस आपका हो, ठीक है, तो आप भी यहाँ पर मेल कर सकते हैं, ठीक है, और उस मेल के माध्यम से आपका जवाब जो है आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। सीबीएसई की जो मेल है उस पर आप मेल कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो एक क्वेश्चन आया, सबसे पहला क्वेश्चन मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, जैसे आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि सीबीएसई की तरफ से, जो आप सबको पता होगा, अगर आपके एग्जाम आते हैं और एग्जाम आने के बाद अगर कोई भी स्टूडेंट्स, सॉरी एग्जाम कह रहा हूँ मैं, अगर आपका रिजल्ट आता है और कोई भी स्टूडेंट्स अपने मार्क्स को लेकर वो अनसेटिस्फाइड है, तो वो दोबारा से उसमें इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकता है, और वो एग्जाम आपके 15 अगस्त से लेकर 15 सितंबर के बीच होंगे, ठीक है। अब अगला एक सवाल आता है कि अगर जो, जैसे कि एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि अगर, जैसे आप सबको पता है कि प्राइवेट कैंडिडेट, कंपार्टमेंट कैंडिडेट के एग्जाम होते हैं, ठीक है, तो उस एग्जाम अगर होंगे तो एग्जाम लेट होंगे, 15 सितंबर तक ही एग्जाम होंगे, तो उसके बाद उन लोगों का जब रिजल्ट आएगा उसमें भी डिले होगा, तो क्या उसके बाद वो एडमिशन ले पाएंगे? जैसे आपने बहुत सारी और भी वीडियोस देखी होंगी, उसमें ये बात भी बताई गई थी कि कहीं ना कहीं आप लोगों के रिजल्ट देर से आने से आप लोगों के एडमिशन में प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन यहाँ पर ये जवाब आप देख रहे हैं, जवाब इसमें दिया गया है कि जो भी प्राइवेट अभ्यर्थी, मतलब कैंडिडेट हैं, कि परीक्षा के बाद बोर्ड शीघ्र ही उसका परिणाम घोषित कर देगा, मतलब जैसे एग्जाम खत्म होगा आप लोगों के रिजल्ट आ जाएंगे, ठीक है। अब सवाल ये आता है यहाँ पर, जैसे आप देख पा रहे होंगे, जो अगला क्वेश्चन है कि अगर, मतलब यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि क्वेश्चन ये है कि 12वीं की प्राइवेट पत्राचार कंपार्टमेंट की परीक्षा का परिणाम रेगुलर छात्रों के बाद में घोषित किया जाएगा, तो क्या प्राइवेट वाले छात्रों को कॉलेज में एडमिशन लेने में समस्या होगी? ये एक स्टूडेंट है शुभ्रा शुक्ला, उनका पूछना है। आंसर आप देख सकते हैं कि आंसर क्या दिया गया है कि इससे कॉलेजों या विश्वविद्यालयों की दाखिला को लेकर समस्या नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इस समस्या से कॉलेज एवं विश्वविद्यालय वाकिफ है और उन लोगों ने प्रावधान किया है। यहाँ पर आप लोगों को इसका जवाब पता चल गया होगा। जवाब ये है कि अगर आप लोगों के एग्जाम रिजल्ट लेट आते हैं तो भी आपका एडमिशन यहाँ पे हो सकता है, और ये सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही जो यूजीसी है, सभी विश्वविद्यालय हैं, उन लोगों को बता दिया गया है। अब आते हैं हम अगले सवाल पे। अगला सवाल है, मैं 12वीं का छात्र हूं और गत वर्ष में स्वास्थ्य संबंधित कारणों से तैयारी नहीं कर पाया था, मतलब ये 12th के स्टूडेंट है, इन्होंने किसी कारणवश, मतलब जो हेल्थ इशू था उसकी वजह से इन्होंने प्रिपरेशन नहीं किया, और इस वजह से मैं सभी विषयों में फेल हो गया था। मैं स्कूल में रेगुलर छात्र हूं। मेरा प्रश्न है कि इस वर्ष का जो परिणाम कक्षा 10th और 11th के मार्क्स जोड़े जाएंगे, तो क्या मुझे पिछले वर्ष अनुउत्तीर्ण होने के कारण मेरे परिणाम में किसी तरह की कोई दिक्कत होगी? ये मयंक तोमर का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन ये है कि मैं यहाँ पे आप लोगों को और डिटेल एक्सप्लेन कर देता हूँ। इनका ये कहना है कि क्लास 12th में इन्होंने जो है अपने इनकी स्वास्थ्य ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से इन्होंने एग्जाम नहीं दे पाए। तो क्या ये क्लास 10th और क्लास 11th के मार्क्स जो इवोल्यूशन में इस बार मार्किंग क्राइटेरिया में जो इवोल्यूशन जो ऐड किए गए हैं सारे नंबर्स, तो क्या वो नंबर ऐड करके ये पास हो सकते हैं? तो जवाब देखते हैं। 12वीं का परीक्षा परिणाम, जैसा आप सबको पता है कि 10वीं और 11वीं की परीक्षा परिणाम के आधार पर बनेगा, इसलिए परीक्षा परिणाम में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब आप ये कह सकते हैं आपके नंबर कम आएंगे, बट आप पास हो सकते हैं। सवाल, अगला सवाल है, कंपार्टमेंट में सवाल का पैटर्न क्या होगा, कितने सवाल पूछे जाएंगे? ये अंशु स्टूडेंट्स हैं, उनका पूछना है। तो सीबीएसई
जो जवाब है कि सीबीएसई का सैंपल पेपर ही कंपार्टमेंट में प्रश्न पत्र का आधार होगा, छात्र उसे ही हल कर सकते हैं। मतलब अगर आप लोगों के एग्जाम होते हैं और आप लोगों को एग्जाम देना है तो जो सीबीएसई के जो सैंपल पेपर्स हैं वही सैंपल पेपर्स की आप प्रिपरेशन कर लें, उसी आधार पे आप लोगों के जो हैं एग्जाम का पैटर्न होगा। तो आई होप जो भी आपके कुछ क्वेश्चंस रहे होंगे, हो सकता है कि इस वीडियो के माध्यम से वो क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को मिल गया हो गया। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इसी चैनल पर बने रहिए। और अगर कोई भी डाउट्स आपको है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि नई अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट